सत साहेब, बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा जो विचार का अंग था वो साच के अंग पे चल रहा था, जिसमें बंदी छोड़ सच्चे सतगुरु की महिमा बखान कर रहे थे। उनसे जो मिलने का फल बता रहे थे और जो झूठे कपटी और पाखंडी हैं उनको कैसी कैसी यातनाएं मिलेगी उस विषय में फरमान चल रहा था। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में वाणी में भी अनमोल वचन अनमोल वाक्य फरमाया, सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग उधरे नानक हर गुण गाओ। कि कहने का भाव क्या है, गुरु साहेबान क्या फरमान कर रहे हैं कि जिसने उस सतपुरुष को जान लिया, उस परम ईश्वर को जान लिया, जिसने उस परम ईश्वर के रहस्य को जान लिया, जिसने हर एक कण में हर एक जड़ में उस पूर्ण मालिक को देख लिया, जो उस परम सत्य का साक्षी हो गया, तो सतगुरु तिसका नाम, वो ही सतगुरु है। जो सतगुरु सतपुरुष से अभेदता पाले वो सतगुरु है। बाकी हर एक किसी को सतगुरु कहना नहीं चाहिए, ऐसा दरबार साहब का फरमान है। तिसके संग उधरे नानक हर गुण गाओ। महाराज कहते हैं ऐसे परम पुरुष सतगुरु का अगर हम संग करें, ऐसे सतगुरु की संगत करें, ऐसे सतगुरु से हम जुड़ जाएं तो हम उधर सकते हैं, हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं। नानक हर गुण गाओ। और ऐसे परमात्मा से भेदता प्राप्त सतगुरुओं के और उस मालिक के गुण गाओ, उनको बारंबार प्रणाम करो, उनके संग रहो, उनकी सत्संग अनमोल वचन सुन के उनको अपने जीवन में धारण करो, तभी हमारा जीवन सफल है, अन्यथा बर्बाद हो जाएगा। ये जो अनमोल मानुष देह मिली है, ये तो हर पल जो है जा रही है। पता नहीं कब किस समय इस जीव के श्वास पूरे हो जाए। अगर इसने सतगुरु से निकटता नहीं की, उनकी सत्संग नहीं की, तो फिर पता नहीं कब लाखों करोड़ों सालों बाद ये मानुष देह मिले तो कहाँ मिले, सतगुरु मिले या ना मिले क्या पता। तो जो मौका है, कहने का भाव सतगुरु का यही है कि सच्चे संग प्रीत करो। तो आगे महाराज फरमान कर रहे हैं, गरीब साचे को सुरगापुरी, झूठा दोजक माहे, चंद सूर की आयु लग, दोजक निकसे नाहे। अब बता रहे हैं कि अगर सच्चे का संग किया तो क्या हो जाएगा और झूठे का संग किया तो क्या हो जाएगा। कहने का भाव क्या है, जो सतपुरुष गुरु से भेद है, परमात्मा से भेदता प्राप्त के कर लिया, अगर हमारे जीवन में सत्य धारण हो गया तो हमें क्या फल मिलेगा, और अगर पाखंड को ही दूसरे को भ्रमित करने के लिए अगर हमने सब कुछ आडंबर किया तो उसका क्या फल हो जाएगा, उसके विषय में महाराज अपने अनमोल वचन फरमान कर रहे हैं। कहते हैं, गरीब साचे को सुरगापुरी, जिसके जीवन के अंदर सत्य है, जिसने सत्य धारण कर लिया, महाराज कहते हैं उसको स्वर्ग मिलेगा भाई, स्वर्गापुरी। अच्छा, और झूठा दोजक माहे, और जो झूठा है वो नरक में जाएगा, दोजक में जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, चंद सूर की आयु लग, दोजक निकसे नाए। और ऐसे नरक में जाएगा, ऐसे दोजक में जाएगा, जाएगा तो जाएगा, पर वहां से निकलेगा कब। किसी ने पूछा, महाराज वहां से जाके ही आना, फिर तो कोई पार नहीं है। महाराज कहते हाँ, जाके आ जाना। कितना समय लगेगा, चंद सूर की आयु लग, कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे
तब तक उसका नरक की यात्रा बनी रहेगी। अब हिसाब लगा लो, ये चांद और सूरज हम देख रहे हैं, अरबों खरबों साल पहले ये बने हैं, और अरबों खरबों साल तक ये साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ये ऐसे ही विद्यमान रहेंगे। तो भाई नरक, जो दोजख में जाओगे, नरक में जाओगे, वो यात्रा बड़ी लंबी हो जाएगी। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीफ साक्षे शंकर रीझ ही बर्मा जोड़े प्रीत, विष्णु करे प्रतिपाल हद सकल संत संगीत। और जो सच्चा है, जो सतगुरु से मिल गया, जिसने सतगुरु को समर्पण कर दिया, तो महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी भी उससे प्रेम करें, उससे प्रेम करते हैं। भी ये देखो जीव उस सतगुरु की बताए रास्ते पे चल के उस परम पद परम ईश्वर को प्राप्त चल करने की ओर अग्रसर है। तो ये तीनों देव उससे प्रेम करेंगे। उसकी मतलब कहने का भाव क्या है कि उसकी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं जैसे कोई बड़े कोई पदवी प्राप्त हो जाए तो हम उससे लिंक नहीं जोड़ते, नहीं नहीं ये हमारे इलाके का है, हमारे गांव का है, नहीं हमारी जाति का है, हम अलग अलग उससे रिश्ते नाते जोड़ते हैं। महाराज कहते हैं ऐसे ये देवी देवता भी तेरे से प्रीत करेंगे, कहेंगे ये हमारा है, हमारे त्रिलोकी में से ये देखो जीव आ रहा है। तो भाई उस हम उसको प्राप्त करने के लिए तेरे अंदर सत्य की धारणा इतनी मजबूत होनी चाहिए। महाराज कहते हैं, साचे शंकर रिज ही ब्रह्मा जोड़े प्रीत, विष्णु करे प्रतिपाल हद सकल संत संगीत। सभी संत मंत, क्या महिमा है सच्चे सतगुरु के, अगर हम बताए रास्ते पे चलें तो बेअंत। महाराज कहते हैं, गरीब साहिब जिनके उर बसे, झूठ कपट नहीं अंग, जिनका दर्शन नहन है कहां पर भी फिर गंग। और जिसके हृदय के अंदर वो सतगुरु, वो सत साहेब, वो सत पुरुष जिसके हृदय के अंदर विराजमान हो जाए, तो फिर महाराज कहते हैं ओ झूठ कपट नहीं अंग। तो झूठ और कपट और पाखंड तो उसके लेस मात्र भी नहीं हो सकता। जैसे मीरा, मीरा को झूठ कपट कोई पाखंड कोई छू सकता है? मत भल ही नहीं। मीरा तो ऐसे है जैसे जल में कमल लेप। ऐसे ही जो सत्यवादी इंसान होता है वो जल में कमल की तरह होता है, उसको कीचड़ कभी भी लग नहीं सकता, जल की बूंद नहीं लग सकती। महाराज कहते हैं ऐसे जीव के तो झूठ कपट बिल्कुल नहीं लग सकता, जिनका दर्शन नहन है कहां पर भी फिर कर। महाराज कहते हैं ऐसे सत्यवादी जो लोग हैं, सत्यवादी महापुरुष हैं, उनके दर्शन ही स्नान है। अगर उनका दर्शन हो जाए तो पुण्य है, कहां पर भी फिर गंग। जो पर्व भी होती है गंगा की, जैसे कुंभ है, अब कुंभ का महीना चल रहा है, तो कुंभ स्नान करने जाते हैं। महाराज कहते हैं अगर जिसने अपने जीवन में सत्य धारण कर लिया हो, ऐसे कि अगर दर्शन हो जाए तो हमारा स्नान हो गया, फिर हमें गंगा जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मीरा के दर्शन जिसने कर लिए तो उसने तो स्नान हो गया उसका। तो जिसने हरिश्चंद्र के दर्शन कर लिए, ध्रुव प्रहलाद के जिन्होंने दर्शन कर लिए, जिन्होंने गोपी चंद भर्तृहरि के दर्शन कर लिए, जिन्होंने कबीर नानक रविदास नामदेव धन्ना बजीदिन के दर्शन कर लिए, तो उनके दर्शन में ही उनको अनेकों अनेक महान जो पर्व भी है, इस तीर्थों के स्नान है, उनका फल मिल गया। गुरु कबीर साहब जी ने एक जगह फरमान किया, कबीर तीर्थ जाए एक फल, कि अगर तुम तीर्थ पे जाओगे तो एक फल मिलेगा, वहां तीर्थ का
जो भी फल है, जो भी उस परबी का फल है, वो वे उतना ही मिलेगा। संत मिले फल चार। अगर तुम्हें वहां पर संत मिल जाए, संत महापुरुष मिल जाए, कोई सत्संग की वार्ता मिल जाए, कोई कथा प्रसंग मिल जाए उस प्रभु मालक का, तो तुम्हारा फल जो है 4 गुना हो जाएगा। और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। और अगर तुम्हें सतगुरु मिल गया तो फिर तुम्हारी जो यात्रा है उसका पुण्य अनेक गुना हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा, जो पुण्य कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा ये होगा कब? जब हम उस परम पुरुष परम सतगुरु से जुड़ जाएं, तब उनके दर्शन ही हर एक पल, हर एक दर्शन की जो घड़ी है वो परबी के समान है, और उसका अनेक अनेक अक्षय पुण्य मिलता है अगर कोई सत्यवादी हो तो। फिर महाराज कहते हैं, गरीब साचे से सन्मुख रहो, झूठे से क्या ने। रहना ही है तो सच्चे सतगुरु के सन्मुख रहो, सतगुरु के सामने रहो, उनके दर्शन करो। तो मीरा का एक बहुत प्यारा दुआ है, कहते हैं, मीरा कहती है, चाल सखी उन देश में जहां गोविंद का राज, नीर भरा दर्शन करा, एक पंथ दो काज। मीरा कहती है, हे सखी, चलना है तो उस मेरे गोविंद के एक धाम में चलेंगे, उसके लोक में चलेंगे, साथ में तो पानी भरेंगे और मेरे सांवरे के श्याम के दर्शन करेंगे, दोनों काज हो जाएंगे। तो भाई वही बात महाराज गरीबदास जी यहाँ कह रहे हैं, साचे से सन्मुख रहो, झूठे से क्या नहीं। साचे से सच्चे सतगुरु के सामने रहो, सन्मुख रहो, और जो झूठा कपटी पखंडी है उससे तो कोई रिश्ता नाता भी महाराज कहते हैं हमारा है नहीं। शंख जुगन जुग पड़ेगी, झूठे के मुंह खे। और जो झूठा कपटी है उसके तो जुगों जुग तक मुख में खे पड़ेगी, कहने का भाव है उसका तो गया जन्म। फिर महाराज कहते हैं, गरीब झूठा सब संसार है, साचा है सो एक, पार ब्रह्म सतपुरुष पद, सब सुदा की टेक। महाराज कहते हैं, झूठा सब संसार है, साचा है सो, कहने का भाव क्या है, जिसको उस सतगुरु मिले ही नहीं, जो इस दुनिया की आपाधापी में, इस 3 गुणों के प्रभाव में, इस भागम भाग भरी जिंदगी जी रहा है, जिसको सत्य का कुछ पता ही नहीं है, तो वो झूठा ही है। सत्यवादी कोई एक, और जो सच्चा है वो तो कोई विरला है जिसने उस परम पुरुष को जान लिया हो। अगर वो ही हम पे कृपा करे तो हमें उस सत्य का ज्ञान दे सकता है, अन्यथा हमको सत्य का ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। महाराज कहते हैं, पार ब्रह्म सतपुरुष पद, सब सुधा के टेक। और जो परम पुरुष है, पार ब्रह्म है, पूर्ण सतगुरु है, तो वो तो सतगुरु रूप में उसका अंश यहाँ पे प्रकट होता है, और उससे मिलने से ही हमारा उद्धार होगा। फिर महाराज कहते हैं, गरीब साचे साईं संत जन, झूठे हैं सब लोग, सच्चे कौन है? जो उस मालक से जुड़े हैं, जिन्होंने उस मालक को अपना पूर्ण समर्पण किया है। सच्चे साईं संत जन, जो संत है वो सत्यवादी है, सतवादी सब संत है। महाराज ने पहले कह दिया, झूठे हैं सब लोग, और जो इस गुणों के प्रभाव के कारण ये दुनियावी धन माया जोड़ने के चक्कर में वो सारे के सारे झूठे हैं, ऐसे समझ लो। मिंडक मच्छी तड़फड़े, जो उससे जल जोंक। जैसे महाराज ने यहाँ पे थोड़ी सी उदाहरण दी है, वो ऐसे है कि जैसे कम जल में मच्छियां तड़फती है, वैसे ये जीव तड़फता है कुछ पाने के लिए, लालसा बस इतना वशीभूत है, ये हर पल, जैसे हमने पहले पीछे विचार किया, इसको कहीं भी शांति नहीं है। वही महाराज यहाँ पे कह रहे हैं। फिर महाराज कहते हैं, साचे सदा
मसंद पर उस चंगे दरबार। भाई जो सत्यवादी हैं, जो सत्य को चाहने वाले हैं, जो सत्य को धारण करने वाले हैं, जो सच्चे संग प्रीत करने वाले हैं, सदा मसंद पर उस चंगे दरबार। तो उसको, तो उस मालिक के ईश्वर के दरबार में उनकी लाज रहेगी और उनका मान सम्मान होगा। और झूठों के जुत्ती पड़े जम किंकर की मार। और जो झूठा है उसका हिसाब जमों के लोक में होगा। और महाराज ने कहा कि झूठों के जुत्ती पड़े, उनके तो जुतियां पड़ेंगे भाई जम के लोक में, जम किंकर की मार। फिर महाराज कहते हैं गरीब फिर महाराज कहते हैं गरीब झूठे कपटी जीव सब साचे संत सुजान। जो कपटी हैं, जिसके अंदर कपट है, जो माया के लोभी हैं, जो जिनके अंदर लोभ मोह ममता है, वो सारे झूठे हैं, कपटी हैं। साचे संत सुजान, और सत्यवादी तो सिर्फ संत ही है। त्रिवाचा छूटे नहीं, झूठे नाक और कान। त्रिवाचा तीन वाच्य है, तीन वचन जो है उसके विषय में महाराज ने आगे विस्तार से इसी वाणी में लिखा है, वहां पर ले लेंगे। झूठे नाक और कान, और जो झूठे हैं, कई कान के कच्चे होते हैं, कई आंखों देखा भी झूठ होता है। तो उसके विषय में कहने का भाव है, किसी ना किसी तरीके से ये झूठ हमारे अंदर प्रवेश कर गया तो फिर जो ये हमारे को लेके जाएगा, ये अधोगति में डाल देगा। फिर महाराज कहते हैं करीब साचों के संग चालिए, झूठे संग नहीं जाए। महाराज कहते हैं संग करना है तो सच्चों का करो भाई। अगर सच्चों का, सत्यवादियों का संग किया तो महिमा हो जाएगी। इस जम के भटकना से बच जाओगे। जो तुम्हारा मानुष देह है वो सफल हो जाएगी। झूठे संग नहीं जाए, तो चलना ही है तो झूठों के संग क्यों जाना भाई। सत्य लोगों का संग करो। रावण मिलता है नहीं भविष्य की बाएं, गरीब भविष्य लंका दई, रावण कट है मूड, साचे साधु भंवरे झूठे गोबर भूंड। महाराज कहने का भाव क्या है कि भविष्य जी को दो रास्ते थे कि जो कपटी है रावण, झूठा है रावण, उसके साथ में चला जाए, या सत्य के प्रतीक पूर्ण भगवान श्री राम जी के साथ में चला जाए। दोनों रास्ते थे उसके पास। ऐसे ही हर एक जीव के पास, हमारे हर एक के पास दो ही रास्ते होते हैं, कभी तीसरा रास्ता होता ही नहीं। कि सत्य की संग करो या झूठे की संग करो, हमेशा ये हमारे सामने है, ये हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। महाराज कहते हैं भविष्य ने जो था वो सत्य का रास्ता चुना, सत्य का रास्ता चुना, रावणता का त्याग किया, प्रभु राम की शरण में आया। तो भगवान राम ने उसको लंका पति कह के बुलाया। और इतिहास में, हमारे जो पुराणों में ये लिखा है कि रावण से ज्यादा लंका का भोग भविष्य ने किया। देख लो, सत्य की यहाँ पर भी पताका लहराएगी और आगे भी लहराएगी। जो सत्य है उसका यहाँ पर भी कल्याण है और आगे भी कल्याण है। आज विभीषण को संत माना गया है रामायण में, और रावण को राक्ष माना गया है। तो ये हिसाब लगा लो कि संग चलने का ही फर्क है। अगर सच्चे के संग चलोगे तो महिमा पा जाओगे, और झूठे के संग चलोगे तो नरक पा जाओगे। ये तो अब हमारे पर है। फिर महाराज ने और एग्जाम्पल दी, साचे साधु भंवर है, झूठे गोबर भूंड। एक होता है भंवरा, भंवरा जो होता है कली कली पर फूलों पर रस लेता घूमता है। एक होता है भूंड, महाराज कहते हैं झूठे गोबर भूंड। एक भूंड होता है ये उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, देखा होगा
गांव में रहने वाले लोगों ने देखा होगा, बाजार वालों को तो इसका कुछ पता होगा नहीं शायद। तो ये उल्टा चलता है, कीड़ा होता है छोटा, तो ये जो है गोबर जो होते हैं उसके गोले बना बना के ये उसको अपने बिल में लेके जाता है। तो महाराज कहते हैं कि अब हिसाब लगा लो भाई, जो सत्यवादी है, जो संत है, वो तो कली कली पर हर एक भंवरा जो होता है कितने फूलों का रस पे लेता है, घूमता है, उड़ता है। और जो झूठे कपटी लपटी ये संसारी जीव है, वो तो उस भूंड की तरह है कि वो गोबर के गोले बना बना के इकट्ठे कर रहे हैं, जहां जिसका उसको कोई लाभ होने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीब झूठा कंसा मारिया, फिर चाण और चमार, रुक्मण को ब्याहन गए, शीश कटा शिशुपाल। ये सारी भागवती एक लाइन में महाराज ने लिख दी। भागवत का भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही लिख दिया। एक तरह से मान लो कि भगवान कृष्ण ने जो झूठा कंस था उसका वध किया, चाणोर का वध किया। और महाराज कहते हैं कि जब शादी करने के लिए रुक्मिणी को गए, ब्याहने के लिए गए, उस समय जो शिशुपाल रुक्मिणी से ब्याहने आया था और उसको बाद में भगवान ने शिशुपाल का गालियां जब उसने सो निकाली तब उसका वध किया। ये संपूर्ण कथाएं हैं, हम संपूर्ण इतिहास महाराज का भागवत में लेंगे। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीबल्ली बाली सहसर बाऊ से मारे छाती तोर, साचा जन प्रहलाद है झूठी जर गई हो। बाली और सहसर बाऊ, इनके विषय में दो अलग अलग वीडियो, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि बाली कैसा था, कैसा सूरमा था, कैसा ज्ञानी था और उसने क्या गलती करी। और सहसर बाऊ, यह भी सहसर बाऊ अर्जुन था, यह भी बहुत उच्च कोटि का महापुरुष में गिनती होती है। वो रावण वाली बात इसके साथ में हो गई, तो ये कैसे मरा, इनके विषय में कंप्लीट बात हम करेंगे। साचा जन प्रहलाद है, भगत प्रहलाद की हमने संपूर्ण कथा पहले ही डाल दी है। तो देखो आज हम प्रहलाद की उच्च कोटि के भक्तों में, श्रोमणी भक्तों में नाम लेते हैं। झूठा जद कर गई होर, और जो होरी थी, जो होलिका थी, जो प्रहलाद को जलाने के लिए प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठी थी, वो जल गई। और सत्य का प्रतीक जो थे प्रहलाद जी, वो बच गए, उनको अग्नि जला नहीं सकी। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीव हिरना कुश कि उदर को नक्शे गेरा पार, निर्गुण से सरगुण भया, धर नरसिंह अवतार है। महाराज कहते हैं हिरणाकुश, तो भगवान ने प्रहलाद जी को बचाने के लिए नरसिंह रूप में खंभ में से प्रकट हुए। और हिरणाकुश ने, जिसने ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अस्त्र शस्त्र से मरू, ना देव से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना पशु पंछी से, किसी से नहीं बनू, तो उसके लिए महाराज ने नरसिंह रूप धारा, जो नीचे से इंसान का था और मुख उसका शेर का था, ऐसा रूप धारण करके और हिरणाकुश को जो है अपने नाखूनों से उसका फाड़ दिया। फिर महाराज कहते हैं, निर्गुण से सरगुण व्याधर नरसिंह अवतार। वो नरसिंह रूप किसने धारा? उस कुल मालक ने, पूर्ण परमात्मा ने धारा। वो ही निर्गुण से सरगुण बन के आ गया। उसके बिना कौन है? उस मालक के ही सब रूप है, मालक के बिना तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता।